आरआरबी रांची जोन के लिए इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही लंबा करवा दिया गया, उसके लिए माफ़ी चाहिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी रांची जोन के फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ को लेकर। फाइनल सिलेक्शन में कितने जाएंगे कट ऑफ आरआरबी रांची में यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो है उससे देखते हुए हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पर और भी जो फैक्टर होते हैं उन फैक्टर के ऊपर भी बात करेंगे आरआरबी रांची जोन के कट ऑफ को लेकर। तो पहली बात, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं कुछ चीज़ें जो हर वीडियो में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 120 मार्क्स है। जब मैं कहूँ 75% आपको स्कोर करना है, इसका मतलब है कि 120 का 75% स्कोर करना है। ये 120 अपने आप में 100% है, तो उसी हिसाब से आपको लेकर चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, एक चीज़ और है कि नॉर्मलाइजेशन जो है कि यहाँ पर नहीं किया जा रहा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी है, तो एक दो कुछ पॉइंट डिसएडवांटेज भी है उनके लिए कि थोड़े बहुत आसानी से जो स्कोर कर लेते थे, यानी 60-62 के आसपास स्कोर किया और नॉर्मलाइजेशन में 21-22 मिल गए तो 84-83 के आसपास 84 स्कोर कर लेते हैं। इनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, नहीं तो जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट है, जो एवरेज कैंडिडेट है, जो आसानी से 70 के आसपास स्कोर पहुँचते हैं, जो आसानी से 62-63 के आसपास स्कोर पहुँचते हैं, 65 के 75 के आसपास स्कोर पहुँचते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा चीज़ है। तो नॉर्मलाइजेशन के होने की वजह से यहाँ पर फ्री के जो स्कोर मिलते हैं, ये स्कोर नहीं मिलने वाले। आप 75 पर स्कोर करोगे तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में 75 ही रहेगा, आपका टोटल स्कोर भी 75 ही रहेंगे। ये हो गए नया फंडा। फिर सेकंड चीज़ जो है, हर लेवल के अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसके वजह से एक चीज़ तो आपको अवसर मिल रहा है कि आप हर लेवल में एग्ज़ाम दे रहे हो। लेवल 2 के भी अलग एग्ज़ाम दे रखा है, 3 में भी वही किया, लेवल 5 में भी वही किया, लेवल 6 में। इससे तो आपको बस कुछ लाभ मिल रहे हैं, पर एक डिसएडवांटेज ये है कि लेवल 6 में यदि हम मानते हैं कि 100 कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर क्वालिफाई किए हैं, अब ये 100 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो लेवल 5 के ऊपर भी इनका रिजल्ट है, लेवल 3 के ऊपर भी रिजल्ट है और लेवल 2 के ऊपर भी रिजल्ट है। इससे एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो है इनके स्कोर यदि 80% गए हैं, अब इनके पास एबिलिटी है कि सिर्फ 2 एग्ज़ाम में सेम परफॉर्मेंस दोहरा सके। 80% है तो मतलब हम मान सकते हैं 70% इनका एक्चुअल में स्कोर होगा, तो 70% आसानी से ये कैंडिडेट कर ले रहे हैं। अब यही चीज़ लेवल 5 में जब बात आएगी तो हो सकता है कि 1-2% कम हो। यहाँ 70% स्कोर किया, ठीक है, तो यहाँ पर 70% से 2% कम तो 68 हो सकता है। अगले एग्जाम में 70 से ज़्यादा कर ले 72 हो सकता है। अगले एग्जाम में 72 से भी ज़्यादा कर ले, लेवल 2 में पेपर का लेवल आसान है तो 74% कर सकते हैं। ये चीज़ है। इसके वजह से जो कट ऑफ में वेरिएशन, जैसे आप बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि कौन से पोस्ट के कट ऑफ सबसे कम रहे, किसी भी लेवल के किसी भी पोस्ट के ऊपर सबसे कम कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग लेवल में एग्जाम होने की वजह से ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि हर लेवल में आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी। आपके प्रैक्टिस, आपकी जितनी भी रिवीजन है, जितना ज़्यादा बेहतरीन होगा उतना ही ज़्यादा आप स्कोर करोगे। आपके सामने जो कंपटीटर है वो दिन रात लगा बैठे, आपको भी दिन और रात अपना लगाना होगा सिर्फ 2 एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कट ऑफ हर लेवल में एक जैसे रहने वाले। कोई जो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता था, जहाँ पर सीए के 91 कट ऑफ देख रहे हैं तो बाकी जो पोस्ट है वहाँ पर आप 68 देख रहे हैं, ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जहाँ पर सीए के 91 है तो स्टेशन मास्टर का कट ऑफ आपका 88 रहेगा, 91 नहीं रहेंगे, 88 रहेंगे। ये जो डिफरेंस बड़ा वाला जो डिफरेंस रहते हैं ये नहीं रहेंगे। हाँ, फाइनल सिलेक्शन में कुछ चीज़ें उलट फेर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट प्रिफरेंस कैंडिडेट ने क्या क्या भर रखा है इसको लेकर हमारे पास कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। जो लोगों से बात करने के बाद, जो 2016 में जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उस डेटा को देखने को, वहाँ पर भी एग्जैक्ट पता नहीं है। फिर भी जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे रखा था उनसे बात करने के बाद, क्योंकि ये चैनल 2017 से काम कर रहे हैं, बस ये नए चैनल के ऊपर आपको वीडियोस अब मिल रहे हैं। पुराने चैनल के ऊपर उस पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं किसी और टॉपिक के लिए, वहाँ पर रेलवे के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, इसलिए ये नए टॉपिक के ऊपर जो भी हम लोग रेलवे के ऊपर बात करेंगे यही चैनल के ऊपर बात करते हैं। तो ये चीज़ लगातार हम लोग 2016 में भी देखा, 2016 के 71 एग्जाम में भी देखा, 72 जब फाइनल सिलेक्शन की बात आई वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा जो पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने डाल रखे थे। एक थोड़े से अजीब व गरीब पोस्ट प्रेफरेंस लोग डालते हैं, अपने जो प्रेफरेंस है ना उसे देखने के बाद ही डालते हैं।
तो यही चीज़ें सब कुछ लेकर चलना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग लेवल 6 के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। अब धीरे धीरे आगे हम लोग बात करते जाएंगे कट ऑफ के साथ में जो भी कुछ पॉइंट होंगे जिसे मेंशन करना चाहिए, उन पॉइंट को हम लोग मेंशन करते भी जाएंगे। कुछ कमेंट है कि पुराना कट ऑफ जो ये अनरिजर्व कट ऑफ है, पुराने वाला कट ऑफ है CBT 1 का, ये कट ऑफ क्यों ले रखा। तो यहाँ पर ये कट ऑफ लेने की वजह जो है, इससे हमें एग्जैक्ट जानकारी मिलती है कि कितने कैंडिडेट हैं कि कितने % स्कोर कर सकते हैं। ये हमारे पास जैसे ये 95.08 गया है यहाँ पर, और सीट की संख्या जनरल में 1 है। तो यहाँ पर जनरल में 20 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो 95 से ऊपर स्कोर लेकर आए, पर ये 95 स्कोर लेकर आए, पर एग्जैक्ट में इनका 95 तो स्कोर होगा नहीं। कुछ कैंडिडेट होंगे जिनके 85% के आसपास होगा, कुछ कैंडिडेट होंगे 80 के आसपास होंगे, कुछ कैंडिडेट होंगे जिनका 20 में से 78 के आसपास स्कोर होगा। ये जानकारी हमारे पास एग्जैक्ट तो नहीं है, फिर भी हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 85% के आसपास इन्होंने आसानी से स्कोर किया है। तो इससे एक चीज़ तो हमें पता चल गया ना कि RRB रांची जोन में 85% के आसपास लोगों ने आसानी से स्कोर किया। जनरल में 20 सीट है, और यहाँ पर OBC में भी शायद एक ही सीट है। तो RRB रांची जोन में OBC की बात करें, कमर्शियल में जनरल में 3 सीट है और OBC में 2 सीट है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पर कुछ डेटा गलत हो गया। यहाँ पर जो है टोटल 3 सीट है, यानी 60 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 95.08 से ज़्यादा लेकर आए। अब यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि 80% ये कैंडिडेट आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब इनका प्रेफरेंस ज़्यादातर जो होते हैं टॉपर कैंडिडेट के, इनका टॉप प्रेफरेंस से ही होता है। पर यहाँ पर जो रिजल्ट दिए गए हैं CBT 1 में, कोई पोस्ट प्रेफरेंस का फॉलो नहीं किया गया। और जब पोस्ट प्रेफरेंस की बात आएगी, ये जब आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा, उस समय पोस्ट प्रेफरेंस आपका देखा जाएगा, आपका टॉप प्रायोरिटी में कौन सा पोस्ट दे रखा, उसी बेस के ऊपर कटअप बनेगा फाइनल सिलेक्शन में। अब यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं लेवल 6 ऊपर, जितने भी रिजल्ट RRB रांची जोन में दिए गए, उस बेस के ऊपर बात करें, अप्रॉक्स लेवल 6 के ऊपर बात करें, 4640 कैंडिडेट के लगभग रिजल्ट दिए गए। और ये 4640 कैंडिडेट है, ये हर लेवल पर इनका रिजल्ट है। ये भी आप बात मानते हैं क्योंकि आपने रिजल्ट देख रखा है। तो ये 4640 कैंडिडेट है, ये आसानी से इनका कट ऑफ देखे 85.61। अब इनका कितना स्कोर आप मानते हैं? 75%। नॉर्मली तो होगा ही 75% के आसपास इनका एक्चुअल में स्कोर कर रहे हैं, पर एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे 4000, इनमें से कुछ का स्कोर 68 के आसपास होंगे, कुछ का स्कोर 63 के आसपास भी होगा, जो आसानी से नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 85 के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ें, इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप RRB रांची जोन में आसानी से ये 75% के आसपास कट ऑफ कर रहे हैं। ये 60 कैंडिडेट है, OBC में 2 पोस्ट है, और जिसके कट ऑफ गए 93.40। तो यहाँ पर लगभग 40 कैंडिडेट है, यानी 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छे स्कोर कर सकते हैं, जो 85% नॉर्मली कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर भी यदि सेकंड प्रायोरिटी भी दे रखा होगा, तो सीट की संख्या आप यहाँ देखते हैं तो सीटों की संख्या बहुत कम है, चाहे स्टेशन मास्टर की हो, चाहे आपका CA का। CA तो 5-6 पोस्ट है, जबकि यहाँ पर टोटल थोड़े से पोस्ट ज़्यादा है, 226 पोस्ट है टोटल स्टेशन मास्टर के ऊपर। तो ये सारे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर यदि मान लिया स्टेशन मास्टर के लिए, हम लोग को CA के लिए यदि आप चाहिए कि पोस्ट, तो किसी भी हालत में 88% आपको करने होंगे। किसी भी सिचुएशन में 88% के आसपास आप स्कोर करते हो, तब जाकर CA आपका सिक्योर होगा। बाकी जो स्टेशन मास्टर के लिए बात करें, तो यहाँ पर आपको किसी भी सिचुएशन में 79 से लेकर 81% के आसपास स्कोर करने होंगे। इससे ज़्यादा ही करना होगा, इससे नीचे नहीं जाना होगा। इससे +2 आप मान कर चलो स्टेशन मास्टर में आपको करना ही पड़ेगा। स्टेशन मास्टर की पोस्ट की संख्या भी कम है, ये भी बात हम ख्याल रखते हैं कि बहुत सारे इस पर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे, फिर भी यहाँ पर इतने के आसपास स्कोर लेकर चलना होगा, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं। तो ये मानना ना मानना हो सकता गलत हो जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए 80% के आसपास आप टारगेट लेकर चलते हैं स्टेशन मास्टर के लिए। जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो स्कोर आपका निकलता है सिर्फ 70% ही वैलिड है। 70% ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा, 30% आपको लेकर आए जाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट से। टोटल हो गए 100% आपका। ये इस जो CBT 2 एग्जाम में जो आप स्कोर लेवल 6 के ऊपर करोगे, इसका वैलिडेशन यदि टॉप पर प्रायोरिटी में आपने SM दे रखा है, तो उस स्थिति में
इसका वैलिडिटी जो रहेंगे सिर्फ 70% ही मार्क्स यहाँ से मिलेगा। बाकी आप 81 करके रखो या कुछ भी करके रखो, सिर्फ 70% ही इसमें वैलिड काउंट किए जाएंगे और 30% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये भी बात को ख्याल रखना। तो इस यहाँ पर हमको किसी भी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करनी है। और आपके सामने है कैंडिडेट की संख्या जो देख रहे हैं कि लगभग 60 यहाँ से 20, हाँ 60 यहाँ 40 ये और 20 ये, एसटी का हटा देते हैं, ओबीसी और जनरल की ही बात करते हैं। तो यानी 40 और 60 यानी 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 93 से आसानी से स्कोर कर रहे हैं, यानी 80% तो इनका स्कोर आसानी से हो ही जाता है, आसानी से कर ही लेते हैं। तो CBT2 एग्ज़ाम में 80% से ऊपर आसानी से ये कैंडिडेट करेंगे ही। अब बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर। लेवल 5 के ऊपर भी कट ऑफ हाई रहेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन रहेगा स्टेशन मास्टर से। यहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है। पर यहाँ पर स्टेशन मास्टर के जो आपने कट ऑफ देखा 85%, यानी यहाँ से हम 75% ये आसानी से स्कोर कर लेते हैं। तो ये कैंडिडेट कुछ वहाँ पर रह जाएंगे, कुछ यहाँ पर गुड्स गार्ड के ऊपर आएंगे, कुछ बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 78% पिछली बार कट ऑफ गए थे जब। तो यहाँ पर किसी भी हालत में आपको टारगेट लेकर चलो। आप यहाँ पोस्टों की संख्या भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा 401 पोस्ट है टोटल, 464 पोस्ट है और एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है 464, थोड़ी बहुत रिक्रूटमेंट नहीं है। फिर भी यहाँ पर हमें 70% के टारगेट लेकर चलना होगा। 73 से लेकर 76 के बीच में आपको टारगेट लेकर चलने होंगे गुड्स गार्ड के लिए आरआरबी रांची जोन में। इससे कम पर उम्मीद बहुत कम रखें कि हो भी जाए। किस्मत सही रहा तो कट ऑफ थोड़े बहुत कम चले जाएंगे। और यहाँ पर कट ऑफ यदि कम भी जाते हैं ना, यदि झारखंड एसएससी सीजीएल समय पर क्लियर कर लिए जाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो अपना झारखंड एसएससी सीजीएल में ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे कुछ कैंडिडेट होंगे जो अलग अलग सेक्टर में अपने मेहनत कर रहे होंगे। यदि वैसे कैंडिडेट चले जाते हैं तब आप उम्मीद थोड़ा सा कर सकते हैं कि ये कट ऑफ 70% के आसपास जाएगा, पर 73% से नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है आरआरबी रांची जोन में। और रही बात टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, तो टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आपको 75 से लेकर 78% के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना होगा, तब जाकर टाइपिंग वाले पोस्ट लेवल 5 के ऊपर आपके रिजल्ट हो सकते हैं। या इससे ज़्यादा ही लेकर आपको टारगेट लेकर चलना होगा, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही रखना होगा, क्योंकि वहाँ वाले जो कैंडिडेट हैं इसके ऊपर भी है। तो इसलिए यहाँ पर पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो ज़्यादा स्कोर लेकर आ रहे हैं ना वो थोड़े से छिप गए हैं। और उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नॉर्मलाइजेशन में, जैसे ये लेवल 95 ही वाले कैंडिडेट की बात करें तो इसमें से 100 कैंडिडेट में से कुछ तो ऐसे जरूर होंगे जिनके स्कोर 68 के आसपास या 72 के आसपास हो। ये हमारे पास एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं, फिर भी हम लोग एक एवरेज मान रखें कि 80% के आसपास कैंडिडेट होंगे जो आसानी से स्कोर कर रहे हैं। इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके स्कोर 88 हो, बस नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बहुत कम बढ़ा हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने के बाद ही लगभग इतना के आसपास आप करते हैं, 76% के आसपास गुड्स गार्ड में चले जाते हैं। बाकी कैटेगरी में वही सेम क्राइटेरिया है, स्टेशन मास्टर में भी आप वही माइनस कर ले, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 2 माइनस कर ले, 2 के माइनस आप कर लेते हैं, आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यानी 76 है तो 74 के आसपास आपको ओबीसी, 73 के आसपास ईडब्ल्यूएस, और SC ST की बात करें 69 के आसपास SC, और ST की बात करें 68 के आसपास ST, या इससे 2-3 कम माइनस कर सकते हैं, 2 के आसपास और माइनस जा सकते हैं आरआरबी रांची जोन में। और जो ये टाइपिंग वाले पोस्ट है यहाँ पर 78 का टारगेट लेकर चलना होगा। बाकी बात कर ले हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 दोनों के ऊपर हम कंबाइंड रूप से बात करते हैं। लेवल 3 के कटअप देखते हैं तो 86.35 गए, और जबकि लेवल 2 के पोस्ट के ऊपर देखें तो 91.40 गए। और यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं है। जो नए कैंडिडेट आए हैं आरआरबी रांची जोन में, कुछ कैंडिडेट से बात हुई है, उनके स्कोर बस माइनर थोड़े सा स्कोर है। यदि इनका एक्चुअल में जो स्कोर की बात करें, एक्चुअल में स्कोर है 81 या 82 के समथिंग थे। एक बार मैं चेक करके लिखा है मैंने, चेक करके बताता हूँ। हाँ 82-81 के आसपास स्कोर आसानी से किया था, बस 0.5 के समथिंग इन नॉर्मलाइजेशन के बाद 0.5 के समथिंग ये लोग बाहर हुए थे। ऐसे कैंडिडेट लगभग 6-7 लोगों से बात किया था जो 12वीं पास वाले हैं, और यहाँ पर कंपटीशन ये बहुत टक्कर वाले देने वाले। तो आरआरबी रांची जोन में लेवल 2 हो या लेवल 3 12वीं लेवल वाले पोस्ट के ऊपर ज़्यादा का टारगेट लेकर चलनी होंगी।
माफ़ कीजिएगा कि आप हम 70% यहाँ पर नहीं कह सकते कि 70% उम्मीद बहुत कम है कि 70% आपका फाइनल सिलेक्शन में जाए लेवल 2 एंड 3 के ऊपर। पोस्ट की संख्या है उतना कम नहीं है, बहुत काफ़ी पोस्ट है, फिर भी इतना भी ज़्यादा पोस्ट नहीं है जिससे जो कट ऑफ को नॉर्मल किया जा सके। अच्छे खासे पोस्ट है, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं है बाकी जोन की तरह। यहाँ पर किसी भी हालत में 80% से नीचे के टारगेट लेकर चलते हैं तो आपकी गलती होगी। लेवल 3 और लेवल 2 के पोस्ट के ऊपर, लेवल 3 और 2 दोनों कंबाइंड रूप से हम लोग बात करने वाले हैं। यदि आप जनरल में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में आपको टारगेट लेकर चलना होगा 85 से लेकर 87 तक, ठीक है। 85 से लेकर 87% के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना होगा कुछ पोस्ट के लिए जिनके वैकेंसी लेवल 3 के ऊपर, ये लेवल 2 के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेवल 2 के ऊपर। और लेवल 3 की बात की जाए, लेवल 3 के ऊपर थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा है बाकी की तुलना में। देखें यहाँ पर लेवल 3 के ऊपर वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा है लेवल 2 से। लेवल 2 में बहुत कम वैकेंसीज है जबकि लेवल 3 में थोड़ी सी ज़्यादा है। इसे ध्यान में रखते हुए लेवल 3 के ऊपर थोड़ा सा कट ऑफ आपको डाउन जाएगा, ये कट ऑफ ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगे। 84 से लेकर ये कट ऑफ रहेगा 85.5 के समथिंग। यदि आप परसेंटेज टारगेट लेकर चलते हैं तब आपका आरआरबी रांची जोन में यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में लेवल 6 के ऊपर हो सकते हैं। अब यदि थोड़ा सा भी डाउन होता है यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब यहाँ पर जो इतने के आसपास स्कोर लेकर आएंगे सारे लोग आ जाएंगे इस कैटेगरी में। और जो बाकी कैटेगरी है ना, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा माइनस होने वाला है क्योंकि जितने भी ज़्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट ये इस पर आ जाएंगे। जो बाकी जो इनकी कैटेगरी होंगे, ओबीसी वाले कैंडिडेट यहाँ पर जनरल पर रिजल्ट ले रखा होगा। अब यहाँ पर ही जैसे भी T1 में ही बात करें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल में रिजल्ट ले रखा है। अभी इनका जो फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी जहां पर इनका रिजल्ट हो जाए उसी के ऊपर दी जाएगी। पर जो लोग पहले से यहाँ पर EWS में है तो EWS में ही रिजल्ट काउंट होने वाला है, उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। पर क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा वही टारगेट हिसाब से लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ बात करें बाकी कैटेगरी में के लिए, OBC 3 के आसपास, EWS 3.5 के समथिंग आप माइनस कर लें। 84 में 3.5 के समथिंग माइनस कर लें। SC ST 4 से 5 के समथिंग आप माइनस कर लें। इतने के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। लेवल 2 की बात करें 85 से लेकर 87% के ऊपर लेकर चलना होगा क्योंकि एक चीज़ और मानते हैं आप सभी लोग, इसका अलग एग्जाम होने वाला है, पेपर भी आसान रहने वाला है। यहाँ पर जो ग्रेजुएट लेवल वाले कैंडिडेट है, जब अपना लेवल में ये 80% कर सकते हैं तो आपके लेवल में आसानी से 88% आसानी से कर आएंगे लोग कैंडिडेट। तो इसलिए आपको जितना कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में आपको टारगेट लेकर जानी होगी। हाँ, कुछ ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया है मैंने इस वीडियो में तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, नहीं तो यदि गलत भी होते हैं तो बाद में आप ही कहोगे कि आपने कहा था 70%, अब 70% कहाँ गया। तो 70% के जाने के चांसेस होंगे। कुछ पोस्ट के ऊपर रहेगा, गुड्स गार्ड जैसे कुछ पोस्ट के ऊपर लेवल 5 के ऊपर रहेंगे। लेवल 5 के ऊपर मैंने बताया भी है 73-75% के आसपास। बस लेवल 2 एंड 3 के ऊपर क्योंकि जो पर्सनली जिन कैंडिडेट से मैंने बात किया उनके स्कोर बस माइनर थोड़े से बाहर थे, और जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऐसे जिनके अच्छे खासे स्कोर हैं, तो उन सभी चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। और लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, इनके पास समय भी है, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें लेकर भी चलनी है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत चमत्कार हो जाते हैं, जैसे इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट CGL में हो गया होगा, बिहार SSC CGL में, या बहुत सारे कैंडिडेट जो झारखंड CGL में ज्वाइन करना चाहेंगे, तो ये लोग यदि छोड़ देते हैं तब जाकर थोड़े बहुत अच्छे खासे ये 85 से नीचे डाउन जाएगा। पर हम लोग बात करेंगे उसी समय कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, इसी के बेस के ऊपर हम बात करेंगे। अब भी हमारे पास पूरी तरह से मान के चल रहे हैं कि जितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं सारे के सारे एग्जाम देने जा रहे हैं, ये हम लोग मान कर चल रहे हैं। पर ऐसा होता नहीं है, अप्रॉक्स 10 से 15% के आसपास कैंडिडेट एग्जाम को छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। पर इसे मैं अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ। जब फाइनल कट ऑफ हम लोग बात करेंगे, जब एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद बात करेंगे, तब एग्जैक्ट ज़्यादा समझ में आएंगे। अब भी के लिए इतने % के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना है। इससे कम भी आता कोई बात नहीं, बस मेहनत करते रहना है कि जिससे
थोड़ी बहुत जो कमी है ना उसे फुलफिल कर सके। एग्जाम हॉल के जो आप प्रैक्टिस जो क्वेश्चन लगाओगे उसका सिनेरियो बहुत अलग होता है। जब रूम पर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो वहाँ पर आप बहुत मुश्किल से 70% के आसपास पहुँचोगे। जब एग्जाम हॉल की प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आएंगे सामने वहाँ पर आप आसानी से 70-75% के आसपास पहुँच जाओगे, क्योंकि वहाँ का पेपर पूरी के पूरी अलग होते हैं। प्रैक्टिस सेट में एक सेट में लगभग 10 से 15 सेट होते हैं। 10 से 15 सेट की होने की वजह से क्वेश्चन के बहुत सारे सेट में कुछ लेंदी कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, इसके वजह से आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर कम है। इसको लेकर टेंशन लेना नहीं है। अब ये भी मैंने कर दिया 85%, ये भी पूरी तरह से है नहीं कि 85% 87% चल जाएगा। इससे कम ही रहे, कम भी जा सकते हैं। पर अभी के लिए जो लोगों के हिसाब से, जो लोगों के व्यू है, जो लोगों ने एग्जाम दे रखा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इतने के आसपास हमको टारगेट लेकर लेवल 2 एंड 3 के ऊपर चलना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो स्टेशन मास्टर के लिए फुलफिल नहीं किया होगा, जो मेडिकल क्राइटेरिया, क्योंकि अब सभी लोग देख रहे हैं 3 से 4 साल हो चुके हैं, बहुत सारे के आई साइड चले गए होंगे, कुछ तो चले गए हैं, सारे तो नहीं, कुछ चले गए होंगे जो यहाँ पर आना चाहेंगे। अब जब यहाँ पर आएंगे मेडिकल होने के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट शायद बनाया जाता, एक बार देखना पड़ेगा, मुझे चेक करने के बाद ही बता पाऊंगा। इसके लिए अभी इसे रहने देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।